ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज योर फिलर्स। ये आपके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा कुछ नहीं करना है फिलर्स करने के लिए ना। देखो कई बार फिलर्स आपके ग्रामर पे आ जाते हैं, है ना। कई बार आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में से आ जाएगा कि बोलेगा बताओ यहाँ पे सूटेबल कौन सा वर्ड जो है वो फिल होगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और इसके लिए 2 चीज़ें तो तुम्हें करनी ही पड़ेंगी। एक तो अच्छी खासी रीडिंग स्किल होनी चाहिए, पढ़ा हुआ तुम्हें समझ आना चाहिए, और सबसे मेन बात वोकैब तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बहुत आराम से फिल कर पाओगे। वैसे इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं, बट मेक श्योर करो कि प्री में आने वाले क्वेश्चन है तुम निकाल लो। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने, कुछ नहीं दिया गया आपके पास सामने, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड एक सेंटेंस आपको दे रखा है और एक वर्ड जो है यहाँ पे मिसिंग है। आपको बस इस मिसिंग वर्ड की जगह पे आपको एक परफेक्ट वर्ड जो सूटेबल वर्ड होगा वो आपको यूज करना है। चलो रीड करो, 10 सेकंड तुम्हें दे रहा हूँ, 10 सेकंड तुम्हें दे रहा हूँ, 10 सेकंड बाद मैं करवाऊंगा, जल्दी ये लो पढ़ो। क्या आएगा? ठीक है, मतलब दो नहीं है ना, एक ही फिल करना। चलो सुनो ध्यान से। कहता अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इज डैश फॉर अनरेवलिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोसाइटल एवोल्यूशन एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कहता इट इज डैश, सुनना ध्यान से। कहता अगर आप हम चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, हम चाहते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इज डैश फॉर, मतलब इसको समझना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा डैश फॉर अनरेवलिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोसाइटल एवोल्यूशन, ताकि जो भी सोसाइटल एवोल्यूशन हुई हैं उन्हें अच्छे से समझा जा सके। अनरेवल होते जैसे समझ लो गांठ मारी होती है ना किसी ने, तो उसको जब तुम क्या करते हो उसे खोलते हो, है ना। तो अनरेवल इज व्हाट, कि तुम किसी मुश्किल चीज को क्या कर रहे हो, उसका आंसर फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो कहता हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा इज डैश फॉर अनरेवलिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोसाइटल एवोल्यूशन एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द इंट्रिकेट टिपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और ये समझने के लिए जो कॉम्प्लेक्स आपका जो ह्यूमन की टिपेस्ट्री है ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है ये बहुत मुश्किल मुश्किल, इंट्रिकेट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है जो बहुत कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, तो कहता अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इज डैश, क्या आएगा, इज पिवाइटल। पिवाइटल इज व्हाट, इट इज इंपॉर्टेंट। कहते इट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, आपका जो अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ये चाहते हैं कि सोसाइटल एवोल्यूशन जो है या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है इसे बहुत अच्छे से समझे। इनकॉन्सिक्वेंटल और डिटरमिनेंटल एंड ऑप्शनल एंड डिस्पेंसेबल, ये सारे के सारे इसके ऑपोजिट हैं, दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इज important means pivotal for unraveling the complexities of societal evolution and comprehending the intricate tapestry of human civilization। चलो जल्दी से इसका आंसर दो। कहता a solid foundation in mathematics is dash for grasping advanced concept in physics and engineering। तो कहता है एक सॉलिड फाउंडेशन हमारी मैथ्स में होनी चाहिए। ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन इन मैथ्स इज डैश, होनी ही चाहिए, ताकि अगर हम चाहते हैं कि वो जो एडवांस कंसेप्ट आपके फिजिक्स और इंजीनियरिंग के उसको ग्रास्प कर पाए। तो क्या आएगा, रिडंडेंट इज समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, रिडंडेंट होता है ना, तुम कई बार कुछ क्वेश्चंस में ना कुछ पार्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हो, बोलते रिडंडेंट है, मतलब जो चीज जरूरी नहीं है। डिस्पेंसेबल, जिसे छोड़ा जा सकता हो, है ना। इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑक्सिलरी, प्राइमरी तो समझ आता है, इंपॉर्टेंट, मेन, ऑक्सिलरी, है ना। सेकंड पार्ट बचा क्या, क्रूशियल। तो कहता है a solid foundation in mathematics is crucial for grasping advanced concept in physics and engineering। चलो जल्दी से आंसर दो।
effective communication skills are dash in building strong professional relationships and fostering teamwork. क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है आर डैश, बहुत ज्यादा डैश है अगर हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सके और टीम वर्क को और ज्यादा बढ़ाया जा सके. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर वाइटल, आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, आर इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल इज व्हाट? इट इज अ बेस ऑफ समथिंग. बेस ऑफ समथिंग बोलते हैं ना, इस फंडामेंटल्स पे बेस है, सिद्धांत. ठीक है. इररिलेवेंट, दैट इज नॉट नेसेसरी, है ना, जो चीजें बेकार हो निकाल दो. पेरिफेरल, पेरिफेरल इज व्हाट? पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का पार्ट होना, स्पेशली कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं तुम्हारे, उसका पार्ट पेरिफेरल है ना. नेग्लिजिबल, जिसकी कोई मान्यता ही ना हो, माना नहीं जाता हो. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए? अगर हम एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं और टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहते हैं. चलो, कहता है अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग इज डैश फॉर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मुलेटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस. क्या आएगा? कहता क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा डैश है अगर हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और फॉर्मुलेटिंग इनोवेटिव, मतलब हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें और नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढें. क्रिटिकल थिंकिंग, गहरी सोच जो है बहुत डैश है, बहुत सेकेंडरी, सेकेंडरी तो दूसरे नंबर वाला नहीं, ट्रिवियल बहुत थोड़ी है, एक्सेसिव बहुत ज्यादा है, ऑप्शनल है. कहता बहुत एसेंशियल है. कहता क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी चीज है अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को और नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. चलो, आपका जो है, तुम्हें एक बैच की अनाउंसमेंट में तुम्हें कर देता हूँ. देखो, आपका एक बैच जो है टारगेट बैच 2025 हमने ये आपका लॉन्च कर दी. एंड आपका जो है यहाँ पे आपकी जितने भी एग्जाम आपके आएंगे, चाहे आपका जेकेपीएसआई है, चाहे आपका एसबीआई क्लर्क है, जेकेएसएसबी है, आपका एसएससी है एंड आपका बैंक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्स को टारगेट करने वाला बैच है. फिलहाल इसकी फी जो है ऑनलाइन इस टाइम पे 7,000 है, बट आपको क्रिसमस पे आपको डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है और ये आपको पड़ेगा आपको 4,000 में. ठीक है, तो जल्दी से देखो, तुम बाय करना चाहते हो तो जल्दी से इसे बाय कर लेना, क्योंकि इस बैच में ना जितने भी एग्जाम, जैसे एसबीआई क्लर्क का भी आने वाला है, आपका जेकेपीएसआई का आने वाला है, एंड फिर उसके बाद सीएचएसएल, सीजीएल, फिर जेकेएसएसबी की भी नायब तहसीलदार पटवारी के एग्जाम आएंगे, आपके बैंक के एसबीआई पीयू के आएंगे, फिर उसके बाद आपके आईबीपीएस के आएंगे. तो ये सारे जितने भी एग्जाम रहने वाले सारे इस कंबाइंड बैच में, कंप्लीट बैच में आपके कवर हो जाएंगे. ठीक है, और इस कोर्स का लिंक जो है ये आपके आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे भी मिल जाएगा. ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस कोर्स का लिंक जो है वो डाल दूंगा. ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आंसर दो. कहता इंडियाज, इंडिया की इन एजुकेट या इंडिया का इन एजुकेट हेल्थ सिस्टम्स. ठीक है, सुनना ध्यान से. इंडियाज इन एजुकेट हेल्थ सिस्टम मेक आवर पॉपुलेशन पर्टिकुलरली डैश, make our population particularly dash to the impact of climate risk on health. क्या आएगा बताओ? सुनना ध्यान से. कहता है इंडिया का जो इन एजुकेट हेल्थ सिस्टम है ना, वो क्या कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन को, हमारी पॉपुलेशन को डैश बना रहे. ठीक है, डैश बना रहे, और उसका इम्पैक्ट जो है, किसका इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट रिस्क का इम्पैक्ट जो है उससे और जल्दी होगा. क्या कर रहे हैं? रेजिलियंट होता है, स्ट्रॉन्ग बनाना. कहता है इनएजुकेट है. इनएजुकेट का मतलब इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो शायद इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत खराब हेल्थ सिस्टम है, और हमारी पॉपुलेशन ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा शायद वल्नरेबल बनती जा रही है कि जब भी क्लाइमेट रिस्क जो होगा, क्लाइमेट चेंज जो होगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़े. ठीक है, तो बहुत इनएजुकेट सिस्टम है. सस्पेक्टिव बोला तो सस्पेक्टेबल ऐसा मतलब होता है कि जिसको कोई डिजीज जो है बड़ी जल्दी हो जाए, बट उसका इम्पैक्ट जो है इस टाइम पे पर्टिकुलरली देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन ना वनरेबल है, उसका बहुत जल्दी अटैक उस पर हो सकता है. ठीक है, इम्प्रीवियस का मतलब होता है, ऐसा समझ लो, दैट इज दैट नॉट इंटरेस्टिंग.
ठीक है, जिसपे कोई फर्क ना पड़ता हो, है ना। इम्प्रीवियस टू, ही इज इम्प्रीवियस टू एनीथिंग, टू एनी क्रिटिसिज्म। तो ऐसा समझ लेना कि उस पर तुम चाहे कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ना पड़ना, इम्प्रीवियस। एंड इम्यून इज व्हाट, है ना, वही तुम्हारी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम, है ना, एक ऐसा समझ लो कि एक डिफेंस सिस्टम, इम्यून इज व्हाट, डिफेंस सिस्टम। तो आंसर दो इसका जल्दी से, क्या आएगा? by proposing that Indians work longer to achieve a larger national output, कहता ये प्रपोज करा कि इंडियंस को ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर वो क्या चाहते हैं कि लार्जर नेशनल आउटपुट चाहते हैं, कि ज़्यादा आउटपुट उनको मिले, तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा इंडियंस को। कहा किसमें? एन.आर. नारायण मूर्ति ने, जो कि फाउंडर हैं इंडिया के एक आइकॉनिक बिजनेस के, इन्फोसिस के जो फाउंडर थे नारायण मूर्ति, उन्होंने ये कहा कि इंडिया को जो है ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर वो ज्यादा आउटपुट चाहती है, ठीक है। हैज इशूड समथिंग अकीन टू अ चैलेंज टू हिज, और उन्होंने मतलब कि ये चैलेंज सा करा ताकि उसके वल्नरेबल कलीग्स, डिट्रेटर्स, एंटागनिस्ट, सिंपल, कि उसके जो काउंटर पार्ट्स हैं उसको चैलेंज करा। हैज इशूड समथिंग टू अ चैलेंज टू हिज काउंटर पार्ट्स, सबसे ज्यादा सूटेबल है। जल्दी से आंसर दो। दो दो बंदे आते, एक प्रोटेगनिस्ट आते, ठीक है, एक आता है एंटाना, सॉरी क्या था, एक सेकंड, स्पेलिंग भुला दिया, ANTAGONIST, ठीक है, एंटागनिस्ट आते हैं। दोनों में फर्क बताओगे? ठीक है, बाद में तुम बताओगे, कमेंट्स में नीचे लिखना तुम नहीं है, ठीक है। अगर सिमिलैरिटी है तो क्या है, अगर डिफरेंस है तो क्या है, ये तुम बताओगे। कहता द ऑथर्स प्रोज कन्वेड अ सेंस ऑफ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मींस डीप। कहते जो ऑथर का जो प्रोज था ना, उसने एक बहुत डीप सेंस दी, पता नहीं किसकी सेंस दी है, रेजोनेटिंग विद रीडर थ्रू डेप्थ एंड ग्लूमी कंटेम्पलेटिव टोन। ग्लूमी होता है सैड, ग्लूमी होता है सैड। अब उसने क्या बोला कि ऑथर का जो प्रोज था ना, उसने एक ऐसी डीप सेंस दी, ठीक है, डैश, जो मतलब रीडर्स के ना, मतलब ऐसा समझ लो रेजोनेटिंग विद रीडर्स, जो रीडर्स के रेजोनेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेप्थ थी वो बहुत ज्यादा मतलब सैड थी, उसकी जो बात थी बहुत ज्यादा सैड थी, ठीक है। सेरेनिटी इज व्हाट, इट इज कामनेस। जुबिलेशन इज व्हाट, ये हंसना हुसना होता है, ठीक है। रेजिलियंस अभी पढ़ा, रेजिलियंट, स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंस बने रहना, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी, ये भी शांति का माहौल है। मेलनकॉली, प्रोफाउंड सैडनेस, समझ लेना कि कहता द ऑथर जो प्रोज था कन्वेड ए सेंस ऑफ प्रोफाउंड मेलनकॉली, मतलब कि उसने एक ऐसी सेंस, बहुत डीप सैडनेस वाली सेंस जो है, वो क्या करी उसने अपने प्रोज में दिखाई, जो कि रीडर्स के साथ रेजोनेट कर रही थी, मैच खा रही थी। चलो जल्दी से आंसर। द एक्सपीडिशन एनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड डैश, फोर्सिंग द टीम, कॉमा लगा हुआ, to reconsider their route through the dense wilderness। नहीं, 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। ऑब्स्टेकल, ठीक है, जिसका ऑब्स्टेकल है वो सब सारे सही है। कहता एक्सपीडिशन समझ लो, ऐसा समझ लो कि कोई विभाग समझ लो, होता है ना, क्या बोलते हैं यार, थोड़ी हिंदी थोड़ी सी है वैसी ही, विभाग समझ लो, या फिर कोई तुम ऐसा समझ लो कि ऐसा समझ लो, हिंदी में क्या बोलते हैं यार उसको, हिंदी मेरे को हिंदी उसका प्रॉपर याद नहीं आ रहा, कोई ग्रुप समझ लो, एक ग्रुप समझ लो, ऐसा समझ लो कि ग्रुप जो है, एक ग्रुप है, एक्सपीडिशन है, एक आपका अभियान चलाया गया, ठीक है, एक अभियान चलाया गया थ्रू अ ग्रुप, ठीक है। वो उनको फेस करना पड़ा, क्या फेस करना पड़ा, एक अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल। और वो क्या था, और वो जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल था ना, उसने टीम को फोर्स करा, वही अभियान यार, अभियान चलाया उन्होंने, टीम ने, वही है, ग्रुप ही है, ठीक है। उसने टीम को फोर्स करा कि वो अपना रूट जो है उसे दोबारा सोचें, ठीक है, दोबारा से बदल के इस डेंस जंगल से कैसे जाना है उस चीज के बारे में सोचे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो अभियान चलाया गया बाय द टीम, उन्हें क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल जो है वो फेस करना पड़ा, ठीक है।
और दोबारा से टीम को ये सोचना पड़ा कि अब यार इस घने जंगल से गुजरने के लिए रास्ता कौन सा चूज करें। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल जो है ये सबसे ज्यादा सूटेबल है, बाकी जितने भी हैं वो सारे इसके सिमिलर है। क्लियरिंग पैसेज, शॉर्टकट, ये तो रूट्स है सारे। एंड डिटोर इज व्हाट, एक लंबा रास्ता। तो लंबा रास्ता नहीं चूज करना है उनको, एक ऑब्स्टेकल उनके रास्ते में आए। चलो आंसर दो, क्या क्या दिखा रहे हैं। कहते द डॉक्यूमेंट्री ऑफर्ड अ रिवीलिंग ग्लिम्स into the lives of these nomadic क्या होगा nomadic, not communities, communities what, it is a group of people, village, cities भी पता है तुम्हें, ट्राइब्स आएगा, तो नोमैडिक ट्राइब्स। और वो क्या, देखो एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो पब्लिश करी गई जिसमें क्या था, जो आपके नोमैडिक ट्राइब्स थी उनकी जिंदगी के बारे में था। और शो केस, और क्या शो केस कर रहे थे उसमें डॉक्यूमेंट्री में, उनके यूनिक ट्रेडिशन और डेली उनके स्ट्रगल्स वो क्या क्या फेस करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर दो। Gaslighting is a form of psychological manipulation in which abuser attempts to dash self-doubt and confusion in the victim's mind। चलो ये बहुत साइकोलॉजी की एक बहुत मैनिपुलेशन की ट्रिक है, सुनना ध्यान से, कुछ नहीं होता तो समझाता हूँ मैं। तू लड़कियां देखी कभी, लड़कियां देखी हैं, लड़कियां देखी है ना, अब सुनना ध्यान से। लड़कियां पता क्या करती है, लड़कियां यही करती है, गैस लाइटिंग करती है। ठीक है, यहाँ तो फिर गिल्ट इंडक्शन आता है, वैसे सब चीजें करती है। होता क्या है कि ऐसा समझ लो गलती तुमने करी, गलती समझ लो लड़की की गलती है, बट लड़की कभी गलती अपनी मानेगी नहीं, वो क्या करेगी, ऐसा समझ लो कि वो खुद रोना रोना शुरू कर देगी। ठीक है, तुम्हारे अंदर ही ऐसा डाउट डाल देगी, हाँ यार तुम्हारी गलती है। ठीक है, मतलब तुम्हारे अंदर एक सेल्फ डाउट सा भर देगी कि यार यार शायद मैंने कुछ गलत किया होगा पक्का यार, तभी ऐसा हो रहा है, ऐसा चल ठीक है। सेल्फ डाउट भरना किसी के अंदर, दैट इज व्हाट गैस लाइटिंग। मतलब होता है ना, अपने काम निकलवाने के लिए सब काम किए जाते हैं, लड़कियां करती हैं, चलो लड़के भी करते हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। तो गैस लाइटिंग जो है एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन आपकी टेक्निक है इन विच अब्यूजर, अब्यूजर क्या अटेम्प्ट करते हैं, उसको वनरेबल बना देते हैं, नहीं, इरेडिकेट, उसको बाहर निकाल देते हैं, कल्टीवेट करते हैं। सो कहता सो सबसे सूटेबल है, कल्टीवेट भी सूटेबल था बट सो सबसे सूटेबल है, कि उसका ना एक बीज बोता है सेल्फ डाउट का, कि जो भी हुआ है ना वो तेरी वजह से हुआ है। तो सेल्फ डाउट का एक बीज बोता है। ठीक है, और कंफ्यूजन सी क्रिएट करता है विक्टिम के माइंड में, उसी को बोलते हैं गैस लाइटिंग। जैसे समझ लो कंफ्यूजन क्रिएट करना, मैं जैसे समझ लो मैं बोल दूंगी यार ये सब पढ़ तो लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद एग्जाम ना है, तो कंफ्यूजन से क्रिएट करूँ, एक सेल्फ डाउट क्रिएट करूँ, तुम इतने ज्यादा पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट नहीं हो, ऐसा सेल्फ डाउट होता है ना। कुछ लोग तुम्हारे रिश्तेदार यार तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, यार तू नहीं कर पाएगा यार, तू ऐसे है, तू इतना पढ़ रहा है, 4 साल से नहीं निकल रहा, 3 साल से एग्जाम नहीं निकल रहा, तू नहीं कर पाएगा, है ना। तो सेल्फ डाउट शो करना इज एक गैस लाइटिंग की मैनिपुलेशन की टेक्निक है। फिलहाल इतना ही है। एंड मेक श्योर कि आप 10 में से अपने मार्क्स जो हैं वो मेरे साथ शेयर करो, आपके कितने आए। 2 क्वेश्चन घर के लिए थे, प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट का मतलब तुम बताओगे कि होता क्या। इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।